मध्यकालीन भारत के दिल्ली सल्तनत टॉपिक से अन्य 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आपके बीच उपस्थित हैं। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? कहीं कहीं आपको रजिया सुल्ताना भी देखने को मिलता है। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? ये प्रश्न 2 बार पूछे जा चुके हैं। इल्तुतमिश की, कुतुबुद्दीन ऐबक की, नासिरुद्दीन की या बलबन की? सही उत्तर क्या होगा? इल्तुतमिश की। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। तुर्की मूल की रजिया को अन्य मुस्लिम राजकुमारियों की तरह सेना का नेतृत्व तथा प्रशासन के कार्यों में अभ्यास कराया गया ताकि जरूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल किया जा सके। रजिया सुल्ताना मुस्लिम एवं तुर्की इतिहास की पहली महिला शासक थी। ध्यान रखने वाला इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है कि रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। और रजिया सुल्तान के पिताजी कौन थे? कि रजिया सुल्तान जो है वह मुस्लिम एवं तुर्की इतिहास की पहली महिला शासक थी। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गोरी विजित प्रदेशों को देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? तो हम जानते हैं कि मोहम्मद गोरी क्या था? एक आक्रमणकारी था, भारत पर आया, लूटपाट मचाया और भारत के में जो प्रदेश को जीत लिया मोहम्मद गोरी, उन प्रदेशों को जीतने के बाद वह क्या किया? शादीशुदा नहीं था, शादीशुदा था, बाल बच्चा उसका कुछ नहीं था, तो इसीलिए वह क्या किया कि अपने एक गुलाम को वह विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए छोड़कर चल गया था। वह उसका गुलाम कौन था? तो उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी के विजित प्रदेशों की देखभाल करने के लिए जनरल नियुक्त हुआ और यही कुतुबुद्दीन ऐबक आगे चल के ममलूक वंश अथवा गुलाम वंश की स्थापना करता है। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? पहला ऑप्शन है बलबन, दूसरा है अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा है मोहम्मद बिन तुगलक और चौथा है फिरोज तुगलक। इसका सही उत्तर क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी। देखिए, आपको जो पिछला वीडियो हम बनाए हैं उस वीडियो में मैंने एक प्रश्न पूछा था कि दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक था जिसने अपने ससुर की हत्या करके दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुआ था? तो उसका उत्तर हुआ था अलाउद्दीन खिलजी। अपने ससुर का जो जो कर्म जैसा करेगा। अब बताइए, अपने ससुर की हत्या करके अलाउद्दीन खिलजी क्या बन गया? राजा बन गया। इसके पाप की सजा क्या मिल रही है कि सबसे ज़्यादा इसके शासनकाल में मंगोल आक्रमण हुए। किसके शासनकाल में? अलाउद्दीन खिलजी के। याद रखिएगा, अपने ससुर की हत्या करके क्या बना? दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुआ और अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए। अगला प्रश्न है, तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? पहले तो ये जानिए कि तराइन का दूसरा युद्ध किनके बीच हुआ था। तो तराइन का द्वितीय युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1192 ईस्वी में। अब इस युद्ध में जीता था कौन? 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। जीता था पृथ्वीराज माफ़ कीजिएगा, जीत गया था मोहम्मद गोरी और हार गए थे पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, तो तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को क्या कर दिया था? पराजित कर दिया था। अगला प्रश्न है, सन 1329 और 1330 के बीच, अगर शुद्ध रूप से गणित के भाषा से देखा जाए तो 1329 पढ़ा जाएगा, लेकिन इतिहास में शॉर्टकट में ऐसे ही चलता है, ध्यान रखिएगा। सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा अर्थात यानी कि सांकेतिक मुद्रा प्रचलित की? कह रहा है कि 1329-30 ईस्वी में सिक्के के रूप में, उसे टोकन करेंसी कहिए। जैसे आज भी हम लोग क्या करते हैं, कहीं होटल वगैरह में खाने पीने के लिए जाते हैं तो पैसा दे करके और काउंटर से टोकन लेते हैं और वही टोकन ले जा करके काउंटर पर देते हैं, तो हमको क्या मिलता है? आपको खाना हो, चाय हो, नाश्ता हो, जो भी मिलता है वहाँ से खरीदने गए हैं वो मिलता है। तो टोकन करेंसी के रूप में सबसे पहले 1329-30 ईस्वी में मुद्रा का प्रचलन किसके द्वारा किया गया? पहला ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक,
तीसरा ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक और चौथा है फिरोज तुगलक। सही उत्तर क्या होगा इसका? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा सबसे पहले टोकन करेंसी प्रचलित की गई थी। अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? ठीक है, तो यह दिल्ली के कौन से सुल्तान थे जिन्हें कि इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया? बताइए। टोकन करेंसी चालू कर दी है उस समय और बिना कोई योजना के। इस तरह के काम अगर कीजिएगा तो लोग आपको क्या कहेगा, फिर आपको फैसला वापस लेना पड़ जाएगा, उसका परिणाम सही नहीं होगा। तो इसीलिए जो टोकन का करेंसी चालू किए मोहम्मद बिन तुगलक, उन्हीं को इतिहासकारों ने क्या कहा था? विरोधों का मिश्रण भी कहा है। अगला प्रश्न है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? अब बताइए। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन था? लोदी वंश था। दिल्ली सल्तनत के आप वंशों को क्रमानुगत याद कर सकते हैं, GK और उसके बाद TSL। ठीक है, GK तो जनरल नॉलेज होता है और रेलवे में एक TSL वर्क होता है, टेम्पोररी सिंगल लाइन वर्क होता है, तो उस पर आप आधारित याद कर सकते हैं। G से गुलाम वंश, K से खिलजी वंश, T से तुगलक वंश, S से सैयद वंश, L से लोदी वंश। ठीक है, गुलाम वंश से शुरू होकर के गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी, यह है दिल्ली सल्तनत के वंशों का और सल्तनतों का काल अनुक्रम। तो कह रहा है कि लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? दिल्ली सल्तनत का तो अंतिम लोदी था, और उस लोदी में भी कौन लोदी था? तो इसका आप जानते हैं कि लोदी वंश के बाद दिल्ली सल्तनत पर किसका अधिकार हो गया? मुगल वंश का। और मुगल वंश का स्थापना किसके द्वारा किया गया? बाबर के द्वारा। बाबर ने किसको हराया था? इब्राहिम लोदी को। यानी कि लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी था। लोदी वंश का एक लोदी राजवंश एक अफगान वंश था जिसने दिल्ली सल्तनत पर 1451 से 1526 ईस्वी तक शासन किया था। तो कितना साल शासन किया था? 75 साल। लगभग 75 साल शासन किसके द्वारा? लोदी वंश के द्वारा किया गया था, और यह दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश था। इब्राहिम लोदी सिकंदर के सबसे छोटा बेटा था। ठीक है, सिकंदर कौन? सिकंदर महान नहीं, सिकंदर लोदी का सबसे छोटा बेटा कौन था? इब्राहिम लोदी। और जो 1517 ईस्वी में सिकंदर की मृत्यु के बाद लोदी वंश का शासक बना, और 1526 में बाबर से हार ही जाता है, मात्र 9 साल। कौन? इब्राहिम लोदी। अगला प्रश्न है, इनाम भूमि किसे दिया जाता था? विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को, मनसबदार को, पैतृक राजस्व संग्राहक को और कुलीन को। उत्तर आप जानते हैं, तो कंप्यूटर महोदय लॉक करते हैं विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को। इनाम भूमि किसे दिया जाता था? इनाम भूमि विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को दिया जाता था। अगला प्रश्न है, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक और अथवा दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक कौन थे? कुछ देर पहले हम लोग पढ़े हैं किसके बारे में? यह प्रश्न 2 बार आ चुका है परीक्षाओं में, और 2 क्या बहुत बार आ चुका है। यहाँ पर सब जगह का कलेक्शन नहीं दिया हुआ है। SSC में आया गया है, और UPPCS में, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में भी ये प्रश्न आ चुका है, और इसका सही उत्तर होगा रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान भारत की प्रथम महिला शासक थी जिसका जन्म 1205 ईस्वी में हुआ था, और उसने देश पर 1236 से 1240 तक शासन किया। ठीक है, मात्र 4 साल, और वह एक साहसी सुल्तान थी और दिल्ली के सिंहासन पर नियंत्रण और हस्तक्षेप करने वाली पहली मुस्लिम शासिका थी। उसने दिल्ली का शासन अपने पिता से उत्तराधिकार में प्राप्त किया था, और 1236 ईस्वी में दिल्ली की सल्तनत बनी। और इसके पिता कौन थे आप जानते हैं? इल्तुतमिश। कौन थे? इल्तुतमिश। और यह लगभग 35-36 साल की अवस्था में मर भी गई। दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया? ठीक है, कह रहा है प्रश्न कि दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्हें दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया? और इसका ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, नासिरुद्दीन और खुसरो शाह, अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज। तो ये दुस्साहस कौन कर सकता है?
जो कि अपने ससुर की हत्या करके क्या किया है, सत्ता पर काबिज हुआ था। और अपने ससुर का हत्या करके सत्ता पर काबिज कौन हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी। यानी दिल्ली के प्रथम सुल्तान जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया वह था अलाउद्दीन खिलजी।